आज का टॉपिक है आपका रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन या कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन एक ही बात है। तो रैंक कोरिलेशन में आपके तीन स्टेट होती हैं। पहला, व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब आपको रैंक्स गिवन होती हैं तब आप कैसे निकालते हैं। एक आपका व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, और तीसरा व्हेन वैल्यूज आर सेम। तो ये तीन केसेस होते हैं। अगर सपोज हम बात करते हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड रैंक्स आर नॉट गिवन, तो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है रैंक इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³ - n। ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में आता है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो वो कार्ल पियर्सन है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन तो वो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। ठीक है। तो अगर कार्ल पियर्सन का दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, और स्पीयरमैन को हम बोलते हैं रैंक कोरिलेशन। तो अगर आपका व्हेन रैंक्स आर गिवन और नॉट गिवन तो ये फॉर्मूला लगता है। और अगर आपका वैल्यू सेम है, रिपीट हो रही है, तो आपका रैंक का फॉर्मूला लगता है 1 - 6 ब्रैकेट में सम टोटल ऑफ d² प्लस 1/12 m³ - m प्लस सो ऑन अपॉन n³ - n। ठीक है। अब इसमें हम फटाफट एक बार निकाल लेते हैं कि अगर आपको रैंक्स गिवन हो तो आप क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो केस नंबर 1 है व्हेन रैंक्स आर गिवन। दो जज हैं, जज 1 और एक जज 2। पार्टिसिपेंट्स को दो जजेस ने अपने अकॉर्डिंगली रैंक दी है। सपोज जज 1 के अकॉर्डिंगली 5 पार्टिसिपेंट्स की रैंक थी 2, 1, 4, 3, 5। और जज 2 के हिसाब से जो सेकंड आया था उसको उसको लगा कि ये फोर्थ आना चाहिए, 2, 5, 3 एंड 1। तो दोनों जजेस ने अपने हिसाब से रैंक दे दी। तो इसको हम बोलेंगे ये रैंक 1, रैंक 2। वहां लिखा होगा कि रैंक्स हैं। फिर हमें निकालना होता है क्वेश्चन में डी। डी निकलता है R1 - R2। तो R1 - R2, 2 - 4 - 2, 1 - 2 - 1, 4 - 5 - 1, 0 और +4। फिर हमें चाहिए होता है d²। d² हो गया आपका 4, 1, 1, 0, 16। तो ये हो गया आपका 20, 22 आ गया। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 - 6 सिग्मा d² हो गया आपका 22 n³। 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब -5। तो ये हो जाएगा आपका 1 - 6 इंटू 22, 125 - 5, 120। ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, 20, 10, 11। तो 1 - 11/10। तो ये हो जाएगा 1 - 1.1 - 0.1। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन हो गया जब रैंक्स गिवन है। लक्षिता ठीक है। यस सर। और कोई डाउट किसी को इसमें। सेकंड आता है जब रैंक्स गिवन नहीं होती। तो जब रैंक्स गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं। आपको मान लो कि सेक्शन एक्स है और एक सेक्शन वाई है। दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं 35, 42, 64, 58, 21, 39, 84। और सेक्शन बी के मार्क्स हैं 16, 35, 69, 87, 92, 41 एंड 29। ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना है कि कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट तो नहीं हो रही। नहीं हो रही। इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, नहीं हो रही। तो अगर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो भी इसका मतलब आपका फॉर्मूला यही लगेगा 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n³-n। ये डिवाइड सिर्फ इसके नीचे 1 के नीचे नहीं है। अब सेक्शन एक्स के हम R1 रैंक निकाल लेते हैं सेक्शन एक्स का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, 84 वाले बच्चे को, रैंक 1। 64 उसके कम है, रैंक 2। उसके बाद 58 रैंक 3, 42 रैंक 4, 39 रैंक 5, 35 रैंक 6 और रैंक 7। हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो इसमें भी हम हाईएस्ट टू लोएस्ट ही लेंगे। रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब रैंक 1 और रैंक 2 आ गया, हमें चाहिए डी। डी कैसे निकलता है, R1 - R2।
तो 6 - 7 -1, 4 - 5 -1, 2 - 3 -1, 3 - 2 +1, 7 - 1 +6, 5 - 4 +1, 1 - 6 -5। ठीक है, तो डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 1 1 1 36 1 और 25, टोटल कर लेते हैं डी स्क्वायर। 50 61 62 63 64 65 66। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब 49 इंटू 7, 343, 343 -7 336। तो 1 - 33/28, तो 1 माइनस ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 0 पॉइंट आपका 678। ये हो जाएगा आपका अच्छा सॉरी, ये पहले और काट लेते हैं इसको। 1 1 पॉइंट, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 पॉइंट समथिंग 2, अप्रॉक्सीमेटली 1.1 ही हो गया। तो ये आपका -0.1 आंसर आ गया जब आपको वैल्यूज गिवन होती हैं और उससे आपको रैंक निकालनी होती है। तो यही फॉर्मूला लगता है। कोई डाउट लक्षिता? नो सर। या और कोई, किसी को कोई डाउट? अब आ जाओ इस वाले केस पे। ये क्वेश्चन है जहां पर आपको वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। वैल्यूज रिपीट हो रही है, जैसे आप देखो, एक से नदी थी, जैसे आप देखो तो यहाँ पर आपके 10, 1 2, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मान लो y की वैल्यूज आपको गिवन है, मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। y की वैल्यूज गिवन है आपको 16 14 10 12 11 15 18 और 12। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपको इसका निकालना है रैंक कोरिलेशन। अब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, इसमें आपके 12 रिपीट हो रहा है 2 बार, और कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। तो अब हम रैंक निकाल लेते हैं। R1 सबसे हाईएस्ट क्या है, 28, रैंक 1, फिर 20, रैंक 2, फिर 18, रैंक 3, फिर 16, रैंक 4, फिर 15, रैंक 5, उसके बाद फिर 12, रैंक 6। अब इसके बाद 7th रैंक पे 10 है और 8th रैंक पे आपका 10 है। तो 7 + 8/2, 15/2 इज 7.5। लक्ष्य समझ आया? 7th रैंक पे 10 था और उसके अगली 8th पोजीशन पे 10 था। तो हमने दोनों की एवरेज निकाल ली, 7 + 8/2, तो दोनों को दे दिया हमने 7.5। यस सर। अब R2 निकाल लेते हैं। सबसे हाईएस्ट है 18, रैंक 1, फिर है 16, रैंक 2, 15, रैंक 3, 14, रैंक 4, और उसके बाद 12 आ रहा है। तो 5th पोजीशन पे ये है और 6th पोजीशन पे ये है। तो 5th + 6/2, 11/2 इज 5.5, 5.5। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अगर मान लो कि वैल्यू 10 3 बार रिपीट होती, सपोज मान लो कि वैल्यू 3 बार रिपीट होती, ठीक है, और पोजीशन थी मान लो 7 8 और 9, तो वो बन जाता 7 + 8 + 9/3, क्योंकि 3 है तो 3 रहते, 4 होते तो डिवाइड बाय 4 हो जाता। ठीक है, ओके सर। अब डी निकाल लेते हैं। R1 - R2, 5 - 2 3, 2.5, नहीं 3.5, -6, -4.5, -1, 4.5,
3 और माइनस 2.5, डी स्क्वायर निकाल लो 9, ये हो जाएगा आपका 12.25, 36, 20.25, 1, 20.25, 9 और 6.25, टोटल कर लो इसका। ये हो गया आपका 1 2 3 4, 1 और 9 10, 10 और 10 20, 20 और 3 50, 58, 78, 79, 79 और 9 88, 108, 108 और 114, तो 114 आ गया आपका ये। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या लगता है। इसका फॉर्मूला आपका होता है R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m का क्यूब माइनस m प्लस सो ऑन अपॉन n का क्यूब माइनस n। तो अब इसमें क्या करना है आपने, अब इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। R इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर है 114 प्लस 1/12 m। अब m होता है रेपिटिशन, m का मतलब है जो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो x के केस में आपका रैंक में क्या रिपीट हो रहा है, 7.5 आ रहा है दो बार, यानी 10 की वैल्यू दो बार रिपीट हो रही है। दो बार रिपीट हो रही है तो m का मतलब है जो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। तो m यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस, और x में कुछ रिपीट नहीं हो रहा, y में 12 रिपीट हो रहा है, वो भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो दोबारा से 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ब्रैकेट क्लोज। अगर मान लो कि इसके अलावा कोई और वैल्यू, सपोज इनके अलावा 14 भी अगर आपका तीन बार रिपीट हो रहा होता, तो यहां पर आता प्लस 1/12 3 का क्यूब माइनस 3, क्योंकि वो तीन बार रिपीट हो रहा है। तो जितनी बार रेपिटेशन होती जाएंगी उतनी बार ये 2 का क्यूब बनता जाएगा। यहाँ पर 2 का क्यूब एक 10 के लिए और यहाँ पे 2 का क्यूब एक 12 के लिए है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपका n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का क्यूब माइनस 8। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूं इसको। 1 माइनस 6 114 प्लस 2 8 माइनस 2 6/12 0.5 प्लस 8 माइनस 2 6/12 0.5 होल अपॉन n का क्यूब हो गया 8 8 द 64, 64 इंटू 8 कितना हुआ 512, 512 माइनस 8 504, ये हो गया 115, ये 48 642, तो ये हो गया 1 माइनस 115 अपॉन 84, तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 कर लो जरा, 8 ज्यादा है तो 1 से जाएगा 1 पॉइंट, तो 115 माइनस 84 1 330, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 3, तो 1.3, तो 1 माइनस 1.3 माइनस 0.3 इज द आंसर। तो ये तीन केसेस हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के। इनमें से किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले जरा। लक्षिता क्लियर है? Yes. सर हाँ सर जैसे हमको बोला था कि जो सिग्मा 6d² वाला है उसी से करना है सर, उसमें भी R1 और R2 ऐसे ही निकालना सब कुछ था। बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस फॉर्मूले के टाइम पे सिर्फ तुम लोग वही वही लगा दोगे। ओके सर। और कोई डाउट इस स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में किसी को?